वो अक्का कह रही मुझे वीडियो नहीं आ रही। मेरी याद तो नहीं आ रही? मेरी याद आ रही है? नया देखे? गुड मॉर्निंग। ओए ये कौन है? आवाज दो, आवाज दो। खुशी हो रही है तो खुशी खुशी हो रही। कैसे हो? आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, हाय अल्लाह, बाछी आ रही। हाय अल्लाह, आवाज दो अवैस को, अबे बेटिया, आवाज दो, आवाज दो अवैस। हमारी बेटिया, हमारी बेटी। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। ऐसे रखो ना वीडियो भी नजर आए। बाओ आज हम होटल से निकल रहे हैं, असर का टाइम होने वाला है। हमने आज फिर से कोशिश करनी है उम्र अदा कर सकें और अनाबिया को भी करवाएं, क्योंकि अनाबिया जो है वो हमें बहुत तंग करती है और बच्चे के साथ उम्र करना बहुत मुश्किल होता है। और बाबा जान के कंधों पर नहीं बैठती, बैठ जाए तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोशिश करती हूँ कि मैं आज फिर इसको उम्र करवा सकूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हम एलिवेटर का वेट कर रहे हैं, जैसे ही आती है तो फिर हम जाते हैं। फाइनली हम नीचे आ चुके हुए हैं। अब एक बाबा का वेट है क्योंकि वो वज़ू कर रहे थे, तो वो आते हैं तो फिर हम जाते हैं। ये हमारे होटल का नीचे से व्यू है, इसके अंदर कुछ शॉप भी है। मैं इंशाल्लाह रूम टूर भी आपको जल्दी करवाऊंगी, थोड़ा सा होटल टूर और थोड़ा सा रूम टूर, जैसे ही थोड़ा सा हमें टाइम मिलता है। इस शॉप में मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। ये देखिए बैग्स बहुत प्यारे बने हैं। अब एक बाबा भी आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं। ये मतलब वो किश्वा टावर होटल है हमारा। होटल से मतलब इधर तक ये लोग बस ट्राई करते हैं, तो बस उसके बाद थोड़ा पैदल वॉक है 10 मिनट में। इंशाल्लाह उम्र का सेकंड डे, आज सेकंड उम्र का। इंशाल्लाह रास्ते में साथ साथ जाएंगे। ये क्लॉक टावर है, इसके मतलब 1 किलोमीटर के दूर में हमारा होटल है। वैसे तो तकरीबन ये गाड़ी हम लोग को 200-300 किलोमीटर के किलोमीटर नहीं सॉरी मीटर के करीब उतार देती है, क्योंकि हरम का जो है ना काम चल रहा है, एक्सटेंड हो रही है, तो इस वजह से जो है ना इसको उतार देते हैं। आगे जितना भी लोग हैं वो पैदल जा रहे हैं। काफ़ी लंबा है रोड, चलो आगे चलते हैं। आज व्लॉग जो है वो मेरे हस्बैंड कर रहे थे और इस टाइम असर की अज़ान हो चुकी थी। मेरा तो था कि असर की अज़ान भी आपको सुनाई जाए, लेकिन यार ये यूट्यूब वाले हमारे साथ एक करते हैं ना, प्रैंक ही कर देते हैं, समझ लें कॉपीराइट क्लेम वाला। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि अज़ान की आवाज़ से कॉपीराइट क्लेम क्यों आता है। तो मैंने सोचा चलें जी यहाँ पर करते हैं वॉइस ओवर और आपको ना एक स्टोरी सुनाते हैं मज़े की। ये इस टाइम आप देख रहे होंगे कि हम जो है हरम के अंदर दाखिल हो रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं। अज़ान इस टाइम स्टार्ट हो चुकी थी। इसके बाद आगे जाकर मैं और चांद और अनाबिया बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से। अनाबिया अपने बाबा के पास होती है, मैं उनके साथ साथ चल रही होती हूँ। जैसे ही हम हरम में एंटर होते हैं,
मैं अंदर की तरफ जाती हूँ, मुझे देख रही होती हूँ कि ये लोग आगे आगे चल रहे हैं, लेकिन बाहर मैंने देखे कबूतर, मैं उनको दाना डालने लग गई। जितने में मैंने उनको दाना डाला, मैंने आगे देखा मुझे नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ गए हैं। मैं फिर भी जिस सीध में वो चल रहे थे, चलती चलती उनको देखा, ढूंढा, लेकिन मुझे नहीं मिले। उतने में नमाज़ का टाइम हो गया, मैं हरम के अंदर चले गई, मैंने नमाज़ अदा की। फिर मैं बाहर आई, मैंने देखा, ढूंढा, मुझे बिल्कुल नहीं मिले। फिर मैंने वहाँ किसी से कहा मुझे नेट शेयर करें, उन्होंने मुझे नेट शेयर किया। मैंने चांद को कॉल की, लेकिन नो रिस्पॉन्स। उन्होंने माशाल्लाह नेट ही नहीं था ऑन किया हुआ, और मेरी सिम वाला मोबाइल भी उनके पास था। फिर उसके बाद मैं वहाँ से चल दिए। मैंने कहा चले जी, चलती हूँ मैं तवाफ़ की तरफ, उम्रा अदा करते हैं। मैं कहा हो सकता है वो अंदर चले गए हों या इस साइड पे मुझे मिल जाए, लेकिन मैंने बहुत इंतज़ार किया, मुझे वहाँ भी नहीं मिले। फिर मैं अंदर चले गई, अंदर जाके मैंने तवाफ़ अदा किया। मैंने वहाँ भी देखा, मुझे वहाँ भी नहीं मिले। मैंने कहा पता नहीं कहाँ गया बाप बेटी। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन तो अनाबिया की थी, क्योंकि वो तंग बहुत करती है। और फिर मैंने कहा अपने बाबा के पास, तो उन्हें बहुत तंग कर रही होगी। तवाफ़ अदा करने के बाद नवाफिल अदा किए, आब ज़मज़म पीने के बाद मुझे वहाँ पर एक और सिस्टर मिली, वो पाकिस्तानी थी। मैंने उनसे कहा मुझे नेट दें, उन्होंने मुझे फिर से नेट दिया। मैंने चांद को कॉल्स की, वाईफाई पे, व्हाट्सएप पे कॉल्स की, मैसेजेस किए, लेकिन नहीं जनाब, उनका तो नेट ही ऑन नहीं था, वो तो देख ही नहीं थे रहे। अब ज़ाहिर सी बात है, बेटी उनके पास थी तो तंगी कर रही थी। मैं फिर तवाफ़ के बाद सही के लिए जाना था, मैं वहाँ नहीं गई। मैंने कहा एक दफ़ा ना मैं फिर से बाहर की तरफ देख आती हूँ। मैं बाहर की तरफ गई, फिर उनको देखा, लेकिन नहीं, मुझे कहीं भी नहीं मिले। फिर मुझे एक अरबी मिली, अब उनको इंग्लिश नहीं थी आती। फिर उसको मैंने बहुत 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 मुश्किल से समझाया कि मुझे इंटरनेट चाहिए, मुझे कॉल करनी है, मैं खो गई हूँ। फिर उसने मुझे इंटरनेट ऑन करके दिया। फिर मैंने इंटरनेट ऑन करके कॉल की चांद को, लेकिन उन्होंने नहीं रिसीव की। फिर मैंने घर कॉल की, क्योंकि मुझे सऊदीया की सिम का ना नंबर भी नहीं था याद। फिर मैंने कहा कि वो नंबर ना घर होगा। मैंने अपनी सिस्टर को कॉल की, फिर उसको मैंने बताया मैंने आपको नंबर पे कॉल की थी, वो आपकी कॉल लिस्ट में हिस्ट्री में नंबर होगा, मुझे वो जल्दी लिखवाओ। फिर उसने मुझे लिखवाया। फिर मैंने उस सिस्टर से रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे कॉल करवाई। कॉल करवा कर फिर मैंने उनसे पूछा आप किधर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हम तो सफ़ा मरवा हैं, सही के लिए खड़े हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं की, आपको इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। मैंने कहा चले मैं आती हूँ। मैं फिर दोबारा अंदर गई हूँ, सही के पास पहुँची हूँ, सफ़ा मरवा की तरफ। उन्होंने मुझे बताया मैं इस गेट पे हूँ। अब मैं उस गेट पे खड़ी हूँ, मुझे फिर वो मिले ना। फिर वहाँ पर एक अरबी मिली, फिर उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि इस नंबर पे आप कॉल करें। फिर कॉल की, मैंने कहा मुझे नहीं आप लोग मिल रहे, मैं इस जगह पे हूँ, अब आप इधर आए, मैं थक गई हूँ आप लोगों को ढूंढ ढूंढ के। फिर जाकर जी मुझे चांद और अनाबिया मिले, और फिर अनाबिया मुझे देख के बहुत खुश हुई। उसने अपने बाबा को बहुत तंग किया, शुक्र किया उसने भी कि मुझे मामा मिली हैं। और फिर मामा ने उठाकर अपनी बेटी को प्यार किया, और उसके बाद सफ़ा मरवा की सही शुरू की। तो देखे जी, ये हमारी हरम में एक मज़े की स्टोरी भी होगी, जिसमें हम खो भी गए और फिर बहुत कोशिशों के बाद हम मिल गए। हमें खोने का एक फ़ायदा ये हुआ, बेनिफिट था मुझे ये, कि अनाबिया के बाबा ने अनाबिया को तवाफ़ करवाया, क्योंकि अनाबिया बहुत तंग करती है, बहुत रोती है। फिर मामा सामने हो तो फिर और ज़्यादा रोती है, फिर तो कहेगी बस मामा ही मुझे करवाएं। तो फिर चांद ने अनाबिया को तवाफ़ करवाया, और फिर मामा ने उसको सही करवाई, और हमने अपने उम्रा मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जी हरम का इनसाइड व्यू, जो कि चांद ने रिकॉर्ड किया था जब वो असर की नमाज़ अदा कर चुके थे। तो इसके बाद जो है हम जाते हैं तवाफ़ के लिए। तो तवाफ़ के लिए मैं तो बाद में जाती हूँ, लेकिन अनाबिया और उसके बाबा तो पहले चले जाते हैं। तो यहाँ पर जी वो माशाल्लाह से तवाफ़ अदा करते हैं। फिर आगे आपको इंशाल्लाह खाना काबा की ज़ियारत करवाते हैं। तो जब खाना काबा को देखा करें तो आप सब भी अपने हाथ दुआ के लिए उठाया करें, और अल्लाह पाक से दुआ किया करें, अल्लाह पाक आप लोगों को भी जल्द से जल्द अपने घर की ज़ियारत और उम्रा करना नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सुभान अल्लाह। ये देखिए खाना का अंदर का मर्द असर के दान हुई। तो बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ से भी पढ़ के निकल रहे हैं, कुछ लोग अभी स्टार्ट करेंगे उम्रा। ये देखिए माशाल्लाह।
या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए अल्लाह ताला की सबकी नेक जायज़ ख्वाहिशें पूरी फरमा, सबकी दुआओं को कबूल फरमा। मेरा दोस्त खालिद शाह, ईशान, शहर, मोहम्मद शहजाद, मेरी खालाएँ, जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है अल्लाह सबकी नेक जायज़ ख्वाहिशों को पूरा फरमा, उनको भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा। हमेशा भी ये तीसरा उम्र है, वैसे मेरा दूसरा है, इनकी मदर का तीसरा है, वाइफ का। तो हर दफ़ा मेरी वाइफ ने जो साथ में आके गुम हो जाती है, तो इसके लिए जो है ना कभी कोशिश करेंगे कि उनको ढूंढने के लिए। उन्होंने भी आज उम्रा करना, पहले प्लान था कि नहीं, तो फिर बाद में प्लान होगा चलिए इंशाल्लाह करते हैं, दिन थोड़े हैं इस वजह से। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल और हमें भी रखिएगा अपनी दुआओं में याद। और हाँ यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।